बच्चों, we have already completed first and second chapter. Today we are going to start the third chapter of your geography textbook, that is minerals and power resources. तो बच्चों, इस चैप्टर में we will be discussing different types of minerals and how they are extracted, and distribution of minerals in the world, and we will also discuss conservation methods, क्योंकि मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, तो इनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं. एंड फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस. तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विथ नोइंग द मीनिंग ऑफ मिनरल्स. तो बच्चों, मिनरल्स आर naturally occurring substance that have a definite chemical composition. तो बच्चों, naturally occurring without human aid, बिना मानव की सहायता के प्राकृतिक रूप से जो भी substance अकर करते हैं, फॉर्म होते हैं धरती में, they are minerals. Plus one more thing very important, minerals have a definite chemical composition. Now, बच्चों, minerals are unevenly distributed on the earth. जो मिनरल है वो समान रूप से वितरित नहीं है धरती पर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन असमान है. कहीं पर मिनरल पाया जाता है, कहीं पर नहीं पाया जाता है. एंड बेसिकली डू रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल. तो जो धरती के प्लेट्यूज हैं, एंड दीज प्लेट्यूज मेनली आर कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वहां पर मेनली मेटालिक मिनरल पाया जाता है. और जो भी लैंडफॉर्म विच आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, दे कंसिस्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड in different types of geological environment under different condition. तो बच्चों, इसका मतलब हो गया कि जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में फॉर्म होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल कंडीशन से गुजर के उनका फॉर्मेशन होता है. से यू नो दिस फैक्ट, मोस्ट ऑफ द मिनरल हमारी धरती के अंदर, सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. और धरती के अंदर का तापमान और प्रेशर इज क्वाइट डिफरेंट. जो सरफेस पर है उससे बहुत ही अलग होता है. यू नो, इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसमें तुमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं क्रस्ट के अंदर, टेम्परेचर गोज ऑन राइजिंग एज वेल एज pressure also increases. तो जो धरती के अंदर जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अलग होता है. टेम्परेचर इज हाई as well as pressure is also high. So owing to this condition, कोई अगर मिनरल मान लो बहुत गहराई में फॉर्म हो रहा है तो उस पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो उस मिनरल का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग प्रकार से होगा. जबकि कोई मिनरल का फॉर्मेशन अगर शैलो डेप्थ पर हो रहा है, कम गहराई पर, तो वहां पर तापमान कम होगा और प्रेशर भी कम होगा. इसलिए उस मिनरल का जो भी प्रॉपर्टी होगा, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मिनरल विच इज बीइंग फॉर्म्ड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. स्टूडेंट, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स in formation of mineral because it takes time for atoms and elements to become ordered. तो समय, जितना लंबा समय लगता है उतना मिनरल का फॉर्मेशन जो है वो अलग तरह का होता है. से फॉर एग्जांपल, डायमंड कार्बन से बना है,
which is the element carbon. Coal is also formed by carbon. लेकिन दोनों के प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है. क्यों? क्योंकि डायमंड का फॉर्मेशन बहुत ही गहराई में होता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. तो भले वो कार्बन एलिमेंट से बना है, लेकिन वहां पर जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन अलग है, तो वहां पर डायमंड बनेगा. जबकि अगर शैलो डेप्थ में कार्बन इज ऑल्सो लाइक डायमंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, तो अगर शैलो डेप्थ पे कार्बन है तो वहां पर फिजिकल और केमिकल कंडीशन अलग होगा एंड इट विल बिकम कोल. सो जनरली मिनरल का प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन through which the material passes, and this in result has various property. Some minerals are hard, some have luster, some have more density. So these different properties, and some minerals are have solubility. तो ये जो different physical और chemical conditions है, ये generally depend करता है कि मिनरल कहां पर धरती के अंदर फॉर्म हो रहा है और किस प्रकार के इन्वायरमेंट, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट से वो पास हो रहा है, एंड देन दैट मिनरल गेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. सो होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. वन मोर थिंग, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, इसमें water or oxygen also plays an important role in the formation of a particular type of mineral. Now students, let's discuss the difference between rock and ores. तो बच्चों, rocks are combination of one or several minerals in different proportion. तो बच्चों, रॉक जो है वो विभिन्न प्रकार के मिनरल का एक कॉम्बिनेशन है, एंड दे आर इन डिफरेंट प्रपोर्शन, एंड मे बी दे माइट नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर अस. हो सकता है कि वो रॉक हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल न हो, क्योंकि उसमें जो मिनरल है वो बहुत ही वेरियस प्रपोर्शन में है. हाँ, कुछ रॉक्स दे कंसिस्ट ओनली वन मिनरल लाइक लाइमस्टोन, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अधिकतर रॉक दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मिनरल इन डिफरेंट प्रपोर्शन, और वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं हो सकता है. लेकिन बच्चों, ओर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रॉक, लेकिन वो रॉक जिसमें there is sufficient concentration of a particular type of mineral, or it can be used to extract that mineral, और वो rock हमारे लिए फिर beneficial हो सकता है. तो once again, ores are rock from which minerals, a particular mineral can be extracted because it has sufficient concentration of that particular mineral, and this ore is, you can say, beneficial for us, क्योंकि उससे हम फिर mineral को extract करते हैं, and then that mineral is processed and variety of products are made from that mineral. So this is the difference. They are aggregate of minerals, one or you can say more than one mineral in different proportion, and they may not be economically beneficial. But ores are rocks from which a particular type of mineral is extracted, and they are economically viable for us because they have sufficient concentration of a particular mineral. Now bachcho, let's talk what is the importance of minerals for us. तो बच्चों, आज के समय, आज की दुनिया में we cannot think of
our life without minerals. बिना मिनरल के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. Because in day to day life we use variety of products which are made up of mineral. जिस पेंसिल से तुम लिखते हो उसका जो लीड है that is also made up of mineral. Which mineral? It is graphite. So you can say that variety of products, बिल्डिंग मटेरियल से लेके बिल्डिंग मटेरियल में तुम्हारा सीमेंट है, आयरन रॉड है, all these are made up of mineral. Then various types of machine tools, they are made up of mineral. घर में utensils है, AC है, कूलर है, all are made up of mineral. Even आज के समय जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, they are made up of mineral. Even the means of transportation and communication, जितने भी means of transport और communications है, they are made up of mineral. Ornaments, they are made up of minerals. तो variety of product जो हम day to day life में use करते हैं, they all are made up of minerals. Even students, जो तुम पेस्ट रोज करते हो ब्रश करने के दौरान, the paste also consists mineral. Which mineral? It consists lime, then silica, fluoride. All these are mineral जो तुम्हारे दांत को सुंदर बनाता है. Students, minerals like coal, petroleum, natural gas, they are source of power. They help in generating power to propel machines, to run our vehicles. तो ये source of power है, ये जो mineral है कोल और पेट्रोलियम, इनसे हम पावर डिराइव करते हैं टू रन अवर all the means of transportation run on power, as well as they also help in propelling machines in industries. Even student, आज के समय जो हम खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जितने भी मशीन टूल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, all are made up of mineral. तो आधुनिक कृषि की कल्पना भी हम मिनरल के बगैर नहीं कर सकते हैं. Even the food that we eat consists variety of mineral, iron, calcium, vitamins, and they are very important for our good health. So everywhere you can see minerals, and they are indispensable part of our life. तो मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के समय हम बगैर मिनरल के अपने जीवन की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. क्लासिफिकेशन. तो बच्चों, मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ minerals on the basis of composition can be classified into two types. दो types में हम classify कर सकते हैं. So first is metallic, and second is non-metallic. So metallic minerals, non-metallic minerals. Again, further metallic minerals can be divided into two: ferrous and non-ferrous. So let's discuss what is the difference between metallic and non-metallic mineral. तो बच्चों, metallic mineral वो mineral है which consist metals in raw form. इन minerals में metal raw form में होता है. So those
mineral which consist metal in raw form, they are metallic mineral. लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल में कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है. दिस इज द मोस्ट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सेकेंड, metallic minerals, they are good conductor of heat and electricity, while non-metallic mineral, they are not good conductor of heat and electricity. Third difference, metallic minerals जो है, इनसे जो metal निकाला जाता है, they are ductile and malleable, and they are not ductile and malleable. Fourth, you can also say that they have luster. इनमें चमक होता है metallic mineral में, and generally they don't have luster. बच्चों, metallic mineral का example iron ore है, then you have gold, then you have silver, bauxite. These are metallic minerals. While non-metallic minerals का example you can say, non-metallic mineral में you have sandstone, limestone, marble. All these are non-metallic minerals. Now बच्चों, metallic minerals again are divided into ferrous, non-ferrous. तो बच्चों इसको भी हम डिस्कस करते हैं. What is the difference between them? तो ferrous mineral वो mineral है which consist iron. इनमें लोहा होता है. और जिस मेटालिक मिनरल में लोहा बिल्कुल नहीं होता है, दे आर नॉन फेरस. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, दे आर फेरस मेटालिक मिनरल. गोल्ड, सिल्वर, जिंक, दे आर नॉन मेटालिक नॉन फेरस minerals. Then ferrous, they have, you can say, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय प्रॉपर्टी होता है इसमें, क्योंकि इसमें लोहा होता है. बट दे डू नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फेरस. तो बेसिकली दे कंसिस्ट आयरन, दे डू नॉट कंसिस्ट आयरन. दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और एग्जाम्पल यू कैन, इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, तो थर्ड में यू कैन मेंशन द एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, ये फेरस है. जबकि गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, दे आर नॉन फेरस मिनरल्स. सो होप स्टूडेंट you have understood about metallic, non-metallic, ferrous, non-ferrous minerals. Now students, you know that most of the minerals, हमारे जो भी धरती पर मिनरल पाए जाते हैं, they are generally found inside the earth crust. अब हम पढ़ेंगे how by different process minerals are extracted from the earth crust, from the interior of the earth crust, under the earth's surface. तो बच्चों, extraction of minerals, let's see. So first let's know what is extraction of minerals. Taking out, extraction means taking out minerals through different process from the earth crust. धरती के अंदर से अलग अलग प्रोसेस से जब हम मिनरल को निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. तो दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस. और वो 3 प्रोसेस क्या क्या है? फर्स्ट इज माइनिंग, then drilling, and quarrying. तो इन 3 प्रोसेस से हम मिनरल्स को धरती के अंदर से
एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज माइनिंग। तो बच्चों, माइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच जनरली होल्स आर डग इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। गड्ढे, या हो सकते हैं वो चौड़े गड्ढे हो या बहुत ही नैरो होल बना करके जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो बच्चों, माइनिंग के भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट इज ओपन कास्ट and second is shaft mining. तो बच्चों, हिंदी में इसे बोलते हैं खनन करना। तो ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। अब ये देखते हैं व्हाट इज दिस। से दिस इज द surface, and you know that most of the minerals are found under the surface, and we take out these mineral through mining process. तो मान लो अगर एक मिनरल यहाँ पर शैलो डेप्थ में है और एक मिनरल बहुत ही गहराई में है, डीप, तो यहाँ पर शैलो डेप्थ का ओपन पिट, पिट यू कैन से गड्ढा, तो एक ओपन खुला चौड़ा खुला मुंह का जब गड्ढा खोद करके मिनरल को बाहर निकाला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। चौड़े मुंह का विशाल गड्ढा खोद करके मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, लाइक कोल माइनिंग। कोयले का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बेसिकली ओपन कास्ट के द्वारा होता है। जबकि शाफ्ट माइनिंग में वेरी डीप नैरो होल, टनल के समान, सुरंग के समान गहरा और बहुत ही नैरो सुरंग के समान जब होल किया जाता है टू टेक आउट दिस मिनरल आउट, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो सिंपली वंस अगेन, ओपन कास्ट में मिनरल्स आर एट शैलो डेप्थ और चौड़े मुंह का विशाल गड्ढा खोद करके मिनरल को बाहर निकाला जाता है, दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। जबकि शाफ्ट माइनिंग में नैरो, वेरी डीप नैरो होल्स आर dug inside the earth crust to take out that mineral. So this is called shaft mining. खासकर gold, even your this iron ore, ये shaft mining के द्वारा निकलता है। बच्चों, you might be knowing and you should know this fact कि धरती पर साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट है और साउथ अफ्रीका में बहुत सारे गहरे खदान है, यू कैन से माइंस है, शाफ्ट माइंस है, जिससे कि सोने को निकाला जाता है। सम आर मोर देन 3 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। वन ऑफ द फेमस इज टाउटोना माइन इन साउथ अफ्रीका, दिस इज गोल्ड माइन। तो अधिकतर हमारे देश में भी कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटका, इट इज अ वेरी डीप माइन। तो डू रिमेंबर, open cast, shallow depth, and open pit is dug, and over here narrow deep tunnels are made, holes are made to take out the mineral. Then second process is drilling. Drilling में generally बच्चों most of the जो भी मिनरल लिक्विड या गैसियस फॉर्म में धरती पर के अंदर पाए जाते हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो वो ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा निकाले जाते हैं। डीप वेल आर बोर्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, गहरे कुएं खोदे जाते हैं और फिर पाइप के द्वारा पाइप को अंदर यू कैन से धसा करके या गला करके अंदर पेट्रोलियम एंड natural gas is taken out.
So this process of taking out of petroleum and natural gas by making deep well, boring deep wells is called drilling. And the third is quarrying. Somewhat quarrying and open cast mining is almost same. बोथ प्रोसेस में मिनरल्स जब शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, जस्ट अंडर द अर्थ सरफेस, तो चौड़े मुंह का गड्ढा किया जाता है. ऑलमोस्ट सेम ओपन कास्ट एंड क्वेरिंग. थोड़ा सा अंतर है कि ओपन कास्ट में मिनरल लाइक कोल्स, बॉक्साइट, दे आर एक्सट्रैक्टेड, जबकि क्वेरिंग में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, तो जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उनको जब क्वेरिंग प्रोसेस के द्वारा हम निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग. तो क्वेरिंग में भी मिनरल शैलो डेप्थ में होते हैं, जस्ट दे लाई अंडर द अर्थ सरफेस, और चौड़े मुंह का गड्ढा खोद करके मिनरल को बाहर निकाला जाता है. और ये मिनरल जनरली बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन. So this process is called quarrying. So these are the three processes through which minerals are extracted. So student, I hope whatever I discussed in today's lecture is clear to everyone. And you know student, धरती पर more than 3000 विभिन्न प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, and they have their own property. Some are lustrous, some are dull, some are very hard, some are less hard. किसी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, किसी का डेंसिटी कम होता है. हार्ड की अगर हम बात करें तो डायमंड इज वेरी हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ, जबकि टेलकम इज वेरी सॉफ्ट. सम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो these various minerals have their own property, और ये property is due to mainly different physical and chemical condition through which that mineral material passes. और लंबे समय की प्रक्रिया के बाद एक particular type of mineral is formed, और फिर हम इसे माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग प्रोसेस के द्वारा धरती के बाहर निकालते हैं. एंड इनसे फिर वेरियस प्रोडक्ट्स आर मेड which make our life comfortable. So students, here I end my lecture. So until then, stay happy. Thank you.